नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी पटवारी का 17 तारीख को पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के कंप्लीटली मैथ और रीजनिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं आपके सामने। मतलब अपन बात करेंगे आपके सामने 17 तारीख को राजस्थान के अंदर 17 अगस्त को जो पटवारी का जो पेपर हुआ जिसमें मैथ और रीजनिंग के पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में कंप्लीटली आंसर की विद सॉल्यूशन बात करने वाले हैं अपन। तो डिटेल में सॉल्यूशन बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिटेल में कंसल्ट हो सके। और आने वाले एग्जाम जैसे वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आपको मदद मिल सके, सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो। तो काफ़ी आपको पता चले कि पेपरों का पैटर्न क्या है, आगे क्या आने वाला है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन मैथ रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो 94 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से शुरुआत थी मैथ रीजनिंग की, उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने। देखो तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, आपको उस आकृति का चयन करें तो नीचे दिए गए आयु को पूरा करती हो। तो देखो आपको पैटर्न देखना है और पैटर्न किस प्रकार से घूम रहा है वो देखना है आपको। देखो अगर इसको नोटिस करो आप तो पैटर्न ऐसे घूम रहा है। देखो इधर इस प्रकार से ये घूम रहा है, मतलब कहने का मतलब एक एक स्थान ये इधर आ रहे हैं, सारे एक एक स्थान इधर घूमते जा रहे हैं, इधर घूमते जा रहे हैं, एक एक स्थान सरक रहे हैं और एक एक स्थान जाते जा रहे हैं, कह सकते हो आप। यहाँ भी एक स्थान गए, फिर एक स्थान गए, इसी प्रकार से एक एक स्थान चले जाएंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा और त्रिभुज जो है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। एक एक स्थान कह सकते जा रहे हैं, मतलब गणित दिशा में ऐसे घूम, गणित उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, यूँ कह सकते हैं अपन। तो आपका आ जाएगा ऐसे त्रिभुज, जीरो और स्टार। तो जहाँ पर ऐसा बन रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, त्रिभुज जीरो स्टार। देयर आंसर इज ऑप्शन नंबर। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आकृति वाला क्वेश्चन था पहला ही और आसान क्वेश्चन था, इसमें बड़ी बात नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, इस पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका, और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था और ये रीजनिंग क्वेश्चन था प्रॉपर ऑर्डर का, अंग्रेजी शब्दों का प्रॉपर ऑर्डर था ये, मतलब सार्थक क्रम में जमाना था ये। और ये बोला यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा, कौन सा शब्द अंत में आएगा, ऐसा आपसे बोला गया था। तो देखो अंग्रेजी शब्दों के अनुसार जमाए तो आप जानते हैं CL इसमें भी, CL इसमें भी, CL इसमें भी, CL इसमें भी है। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए तरीका ये होता है, अंग्रेजी वर्ड में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो CL सब में ही है। इसमें क्या बताओ आपका E है, यहाँ पर O है या I है या E है। अब बताओ पहले कौन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर I है, दो जगह E वाले हैं तो पहले E वाले जाएंगे, मतलब ये दोनों जाएंगे आपके सामने। तो अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन शब्द अंत में आएगा, ये दोनों पहले जाएंगे, मतलब इनको पहले भेज देंगे। अब इसके बाद कौन जाएगा आपका, देखो O वाला जाएगा, I वाला जाएगा, फिर O वाला जाएगा, मतलब सबसे अंत में कौन जा रहा है, ये जा रहा है। तो सबसे अंत में ये जाएगा फोर्थ नंबर पे, कह सकते हैं। पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों जाएंगे और तीसरे नंबर पे ये जाएगा। तो आपसे ये तो पूछे सबसे अंत में कौन जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे अंत में आपका क्लाउन जाएगा, तो आपका CL और WN आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं और आसानी से अपन कर पा रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दी गई श्रृंखला में पहचाने के अक्षरों कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में कितने युग्म आए उनको पहचानना था आपको। देखो CA अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से नहीं है, AB अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से है, अंग्रेजी में AB साथ में आता है, यहाँ भी साथ में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो GH भी साथ में आता है ABCD में, यहाँ भी साथ में है। LM ABCD में साथ में आता है, यहाँ भी साथ में है। देखते जाइए कौन सा अंग्रेजी क्रम के हिसाब से है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। ये साथ में नहीं आते, ये साथ में नहीं आते। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सामने देखो UVW आता है, ST आता है, उल्टा हो गया, SU हो गया। तो तीन जोड़े तो अपन को दिख रहे हैं एकदम क्लियर, और भी देख लेते हैं अपन। देखो QR PQR, हाँ ये भी सही है, ये QR ये भी था। और भी देख लेते हैं यहाँ से, देखो छूट नहीं जाए, CABE EFGH है ना, DELM QR FTS था। अब SU है, देखो STU आता है, UVW आता है। तो देखो टोटल कितने बन रहे हैं आपके सामने, 4 बन रहे हैं आपके सामने, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से जम रहे हैं, तो इस प्रकार टोटल 4 जोड़े जम रहे हैं। कितने जम रहे हैं बताओ, 4। और नहीं है इसमें, अगर और होते तो मैं जरूर जमा था आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में इनका ये क्रम होता है जो यहाँ पर है, इसलिए आप आंसर कर सकते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, यूँ कह सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए, सेकंड शिफ्ट का जो पैटर्न अपन ने सोल्व कराया है उसकी तुलना में और ज़्यादा आसान है, यूँ कह सकते हैं अपन। तो बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन देखे गए हैं। अब बात करेंगे और आगे अपन 97 की, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो देखिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग के आ रहे हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो सुनो। यदि किसी विशेष भाषा में योर सेल्फ को ऐसे लिखा जाए
तो कूटबद्ध क्या उसी भाषा में प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से लिखा गया है, जैसे मैंने लिखा ये आपके सामने यूर सेल्फ, और यूर सेल्फ को लिखने का जो तरीका वो ऐसे लिया गया UR है ना वाई, मैंने छोटा बड़ा लिख दिया, उसको कोई प्रकार नहीं पड़ेगा, EF है ना SL, तो ये अक्षर लिखे दो। अब यहाँ पर टोटल जो अक्षर है उनका नंबर डाल देता हूँ मैं, 1 नंबर वाला 2 3 4 6 है ना 7 और 8, ऐसा 8 अक्षर है तो 8 2 3 4 4 8 अक्षर है, 8 नंबर डाल दिए मैंने। उसी प्रकार से मैंने लिखा प्लेटिनम, प्लेटिनम जहाँ आंसर आ जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में भी कराता हूँ, कंप्यूटर और सिक्योरिटी का लेके, अपन कंप्यूटर सिक्योरिटी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन और वो कराते हैं, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर जाता है उसको देखना होता है। टोटल 8 का स्थान था, 8 का स्थान बढ़ा देते हैं, अपन भी 8 अक्षर वाले नाम लेते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, और एग्जाम में 8 अक्षर वाला नाम ही आया, तो चेंजेबल ज़्यादा नहीं, सिर्फ नाम का नाम बदला और कुछ भी नहीं। चलो देखिए अब बताओ पहले अक्षर वाला कितने पे गया, तीसरे पे, तो पहले वाला कितने पे जाएगा, तीसरे पे, तो पहले वाले पे तीसरे पे। मैं से कहता हूँ क्लास पढ़ाते वक्त भी, अगर दिए गए विकल्पों को साथ में चेक करो, दिए गए विकल्प तीसरे नंबर पर P एक ही में, तो फिर आगे चेक नहीं करेंगे, या सब में तीसरे नंबर P है तो आगे चेक करना पड़ेगा भी, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर का O था वो 4 नंबर पर गया है, तो 2 नंबर का L था वो 4 नंबर पर जाएगा, देखो ये चला गया 4 नंबर पर। तो PL देखो PL साथ में है क्या, इसमें PL साथ में नहीं है, ये क्रॉस हो गया है ना। आप देखो PL, इन 3 में तो PL अभी साथ में है, इसका मतलब भी और चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर वाला जो U है वो तीसरे नंबर का U कहाँ गया, पहले नंबर पे, तो तीसरे नंबर का U चल गया पहले नंबर पे। तो पहले पे जो A है वो कितने में है, सब में ही है अभी तो, है ना। 3 तो चेक कर लिया अपन ने। चौथा देखो आपका R चौथा है वो 2 नंबर पर गए, तो 4 वाला 2 पर गए, तो देखो यहाँ 4 वाला कौन है बताओ, 4 वाला T है, ये किस में चला जाएगा, 2 पे, ये 2 पे चला गया। अब 2 पर T देखो आप, तो 2 पर T है, 2 पर T है, 2 पर T है, सब में 2 पर T है। देखो और भी चेक करना पड़ेगा 5वां अक्षर, और 5वां अक्षर कौन इसमें S, तो 5 वाला कहाँ पर गया है, 7 पे, 5 वाला कहाँ पर गया है, 7 पे, तो I चला जाएगा आपका 7 पे, ये I चला गया 7 पे। अब 7 नंबर पर I देखो भी है, तो 7 नंबर पर I जब देखने जाओगे तो इसमें 7 नंबर पर I नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन क्रॉस हो चुके अभी तक, अभी 2 ऑप्शन और बच रहे हैं आपके, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में और देख लेंगे अपन। और देखिए आप, अब अगर बात करें ऑप्शन I का काम हो गया है ना, देखो इस प्रकार से गए आपके सामने 5 नंबर वाला, तो 5 अक्षर हो गए। अब 6 नंबर पर कौन है, E, तो 6 नंबर वाला E कहाँ पर गया आपका, देखो ये 6 नंबर पे E था, 6 नंबर वाला 5 पे चला गया, तो 6 नंबर पर कौन था, N, तो N था 6 नंबर पर अपना, वो कहाँ चला जाएगा, 5 पे, तो देखो 5 पे देखो भेजो इसको, ये 5 पे चला गया। अब 5 पे N देखो, इसमें 4 N 5, अब इसमें 5 पे देखो तो ये U आ गया, देखो 5 पे, या 5 पे क्या आ गया बताओ, U आ गया ना 5 पे, और अपने 5 पे यहाँ पर क्या है, A नहीं है। इसका मतलब अब आगे और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें 6 अक्षर चेक करने पड़े भी अगर जब जाके आपका आंसर आए, तो कई बार 1 चेक करने पा जाता, कई बार 2 चेक करने पाता, कई बार 3 चेक करने पाता है, और इसमें 6 चेक करने पर आंसर है। ऐसा क्वेश्चन नाम कंप्यूटर और सिक्योरिटी लेके मैं क्लास में कराता हूँ अभी, तो पैटर्न क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोई बड़ी बात नहीं, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी रीजनिंग का है, पहले सीरीज टॉपिक से 2 ये क्वेश्चन, तो सीरीज की बात करेंगे। देखो जो पैटर्न चल रहा है सीरीज पैटर्न पे है, और किस प्रकार का है उसके बारे में बात करें। देखो देखिए आप नीचे देखिए सरंग लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। पहले इसमें 3 जुड़ रहा है, देखो पहले कितना जुड़ रहा है, 3 आपका, ये 3 जुड़ रहा है इसमें, फिर 3 के बाद देखो इसमें कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। अब आप 7 जोड़ दो, इसमें एक काम करो, तो 7 जोड़ते कितना आ जाए, 3 5 7, 2 गैप रख रहे ना, तो 3 5 7, 7 जोड़ते कितना आ जाएगा आपका इसमें, 8 जोड़ 15, और फिर 7 के बाद 9 जोड़ना है, 9 जोड़ते 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 जोड़ते 35 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, लुप्त संख्या कितनी आ जाएगी, 15। बिल्कुल सिंपल है। तो क्या जुड़ रहा है भैया, 3 5 7 9 11, ऐसे विषम संख्या जुड़ती जा रही 3 के बाद वाली, तो बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। आप जानते हैं कि जो R है वो कितने नंबर पर आता है आपका, 18 नंबर पे, और S आता है आपका 19 नंबर पे। तो 18 और 19 कितना होता है, 18 गुने 18 36, 37, 3 दोनों का जो जोड़ हो रहा है वो 37 हो रहा है। A और B का कितना होता है, 3, तो पीछे वाला घट रहा है, तो पीछे वाले 2 का घट रहा है, आगे वाले 2 में से, तो आंसर इसका 34 हो रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन एनालॉजी का। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 20 होता है, ये 1 हो गया तो 21 हो जाएगा। अब 21 में पीछे वाला घटा दो, ये 2 होता है, ये 6 होता है, कितना हो गया 8, तो 8 जैसे घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो कितनी सिंपली आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में कोई दम वाली बात ही नहीं है, न कोई बड़ी अप्रोच है क्वेश्चन के अंदर, तो आसान से क्वेश्चन है, तो आसानी से अपन कर दिए, अगर आसान है तो आसानी से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 99। अब आ गया 100 नंबर क्वेश्चन क्या था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो भी देख लेते हैं अपन।
तो कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री का रोटेशन चल रहा था। 90 डिग्री, देखो ये आगे घूम रहा था 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, ये 45 डिग्री, फिर इसका स्थान ले लेगा 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री का रोटेशन है। तो यहाँ पर 45 डिग्री का रोटेशन देगा, तो देख लो यहाँ पर ये वाला डब्बा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला भरा हुआ डिब्बा, और ये वाला डिब्बा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा जिस भी विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर है। हाँ ना, पॉसिबल है, ये दे रखा है, देखो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कैसा कोई बड़ी अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं दिए गए ताकि आपको दिक्कत आए, आसानी से आप कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक है, अब आ जाओ ब्लड रिलेशन का, जो सेकंड शिफ्ट में भी आया था एक क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट शिफ्ट में आया है, इसमें दे रखा था और आपको यहाँ पर ये और आसान कर दिया था उन्होंने। वहाँ तो फिर भी ऑप्शन चेक करने थे, यहाँ ऑप्शन चेक भी नहीं करने हैं, तो आपको क्लियर दे रखा, बस वहाँ से वैल्यू उठानी है। तो मैंने लिखा ऑप्शन ए, फिर लिखा मैंने बी, फिर लिखा सी, फिर लिखा डी, और फिर लिखा ई लिख दिया। अब यहाँ चिन्हों का मतलब लिखूंगा मैं। माइनस का मतलब क्या है, एक्स वाई की बेटी है, मतलब आगे वाला पीछे वाले की बेटी है, ये होगी भाई बेटी, उसकी बेटी हमेशा माइनस में होती है। और भाग का मतलब क्या, भाग का मतलब देखिए वहाँ पर, तो भाग का मतलब है एक्स वाई की बहन है, ये बहन हो गई, ये लो। और बताइए इसका मतलब क्या है, वाई एक्स की माँ, उल्टा बोला भी, वाई एक्स की माँ मतलब डी माँ हो जाएगी इसमें उल्टा बोला तो पीछे से लिखना पड़ेगा, और डी माँ है, तो माँ जो होती है ना वो माइनस में होती है भी, तो माइनस में होती है तो माइनस में करो, ये माइनस का चिन्ह हो गया। आगे देखो आप, प्लस का मतलब क्या बताओ, प्लस का मतलब एक्स वाई की पत्नी है, तो आगे वाली पत्नी ये, तो ये हो जाएगी एक्स वाई की पत्नी। ये तो जो बोला वो अपन बढ़ा चुके, जिधर एरो लगाने बोला उतना बढ़ा दिया। ए ई का कौन है, ए ई का कौन है, तो आपको ये बताना कि ए ई का क्या लगता है, लगती है, जो भी है ए ई का क्या लगता है, लगती है। तो थोड़ी देर के लिए आप ई बन जाओ, ये आपकी पत्नी है, ये क्या आपकी पत्नी है, ऐसा कह सकते हैं। और आपकी जो पत्नी है वो किसकी माँ है, सी की। आपकी पत्नी किसकी माँ है, सी की, तो सी क्या हुआ, आपकी पुत्री या पुत्री हो सकती है आपकी। और आपकी पुत्री या पुत्री की बहन, वो भी क्या लगी, आपकी पुत्री है ना, क्या लगी, पुत्री। और आपकी पुत्री की वो बेटी है, आपकी पुत्री क्या बात है, बेटी, तो आपकी पुत्री की बेटी क्या लगती है, आपकी नातिन, क्या लगेगी, आपकी नातिन। पुत्री की बेटी होती है नातिन या पोती, अगर मान लो लड़का लड़की में पता नहीं चले तो पोती भी हो सकती है। तो एग्जैक्ट आंसर था इसका पोती या नातिन। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ये भी बहुत इजी सवाल था, भी आसानी से कर पा रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब आ जाओ और आगे क्या कहना चाहता है उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 102 आ गया, और इसको गौर से देखो क्या कहना चाहता है। देखिए, तो क्वेश्चन ये कहता है, दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या को दर्शाता है कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य हो और उसके आगे भी सम हो और पीछे भी क्या हो, सम हो। तो ऐसी संख्या बतानी है आपको जो आगे भी विषम हो, आगे तो क्या हो, देखो 2 3 का भाग भी जाता हो, आप देखो सुनो, वह संख्या को दर्शाता है जो 2 और 3 से पूर्ण भाज्य भी हो और उसके आगे विषम और पीछे सम हो। आगे तो विषम हो, देखो ऐसा होना चाहिए, आगे तो विषम होना चाहिए, है ना, जैसे 6 ले लो और पीछे सम ले लो, तो 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, आगे विषम भी है और पीछे सम भी है। तो ऐसा पैटर्न आपको देखना है, देखो आगे विषम हो पीछे सम हो और ऐसी संख्या हो जिसमें 2 और 3 का भाग जाता हो, तो देखो ऐसा पैटर्न देखना सेम टू सेम। तो इस प्रकार के पैटर्न्स वहाँ बनाने हैं। तो देखो, तो आप अगर नोटिस करो तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और इसको देखो आप, देखो तो इसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, अगर इसको गौर से देखो आप, और आगे विषम है और पीछे क्या है, सम है। तो पहला पैटर्न आपके सामने यहाँ बन के आ रहा है, देखो बन गया। और देखो आप यहाँ विषम और सम को देखना पड़ेगा आपको, देखो इसमें देखो ये 6 में आगे विषम है पीछे सम है, ये भी बन रहा है, देखते जाओ आराम से। तो विषम संख्या को साथ में लेना पड़ेगा, तो आगे विषम है पीछे सम है, ये भी बन रही है, इसको देखो गौर से। और 24 में 2 का भाग और 3 का भाग भी जाता है, बिल्कुल सही बात है। और देखो आप ये 15 18 आएगा, है ना, क्योंकि विषम है, इसमें 2 और 3 का भाग जाता है, ये 22 सम है, तो ये एक पैटर्न ये बन गया। यहाँ पर देखो आप अगर इसकी बात करें अपन, तो और देखो आप इसमें भी जा रहा है, देखो इसमें 2 और 3 का भाग जाता है 12 में, है ना, और ये विषम है, ये क्या है, सम है। और देखो आप और देख सकते हैं आप यहाँ पर देखो कि इसमें 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, आगे विषम पीछे सम होना चाहिए, तो 2 और 3 का भाग इसमें जाता है, 6 का भाग जा रहा है, तो 2 और 3 का भाग जा रहा है। तो टोटल पैटर्न गिनेंगे तो कितने हो गए, देखो 1 2 3, है ना, 4 5 और 6, टोटल बन गया आपके सामने 6। यहाँ अपन हमेशा कहते हैं ना आगे सम पीछे विषम चेक करना है, तो यहाँ पर उसने क्या चेक कर दिया, साथ में ए संख्या भी जिसमें 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, तो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आंसर आ गया आपका 6 जोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान, गौर से डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे भी है,
और अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए अपन भले ही वीडियो एंड में बना रहे हैं, थोड़ा लेट बना रहे हैं 2 दिन बाद, लेकिन कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ बना रहे हैं, इसलिए एंड तक वॉच करें, बहुत मजा आने वाला है और आगे के पेपरों में बहुत मदद मिलने वाली है आपको। ठीक है, अब देखो 103 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था, एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे जाता है और वह फिर 9:15 बजे जाता है, तो कितने मिनट का गैप हुआ? 45 मिनट का। देखो 9:15 बजे जाता है तो 45 मिनट की पॉसिबिलिटी हुई, तो फर्स्ट टाइम पे 45 मिनट की पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फिर वह 9:15 बजे आता है, इस बार कितने की हुई? 45 और 15 कितना? 60 मिनट। इस बार 60 मिनट बाद आया, इस बार 60 मिनट बाद, है ना। अब फिर आता है और चौथी बार वह 11:30 आ रहा, तो 11:30 आया, कितने बार आया? इस बार कितने मिनट की पॉसिबिलिटी हुई? देखो 45 मिनट तो ही हो गए 11 बजने में, तो इस बार 75 मिनट हुए। इस बार कितने मिनट हुए? 75 मिनट बाद आया। शुरुआत में 45 मिनट बाद आया, उसके बाद 60 मिनट बाद आया, उसके बाद 75 मिनट बाद आया। ऐसे बोला आपको सामने 11:30। अब वो फिर कितने बजे आएगा? तो भैया फिर 15 मिनट का गैप लगेगा, तो 90 मिनट बाद आएगा। कितने मिनट बाद आएगा? 90 मिनट बाद। तो समय में 90 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे बताओ? 90। तो 90 मिनट का मतलब 11:30 में 90 जोड़ोगे कितने बजे आ जाएगा बताओ? दोपहर में 1 बजे आ जाएगा। कितने बजे आ जाएगा? 11:30 बजे 1.5 घंटा हो जाएगा। तो 90 मिनट में 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा जिसे इसमें जोड़ोगे तो दोपहर में 1 बजे आ जाएगा। कितने बजे आ जाएगा बताओ? दोपहर में 1 बजे। ऐसा गणित में क्वेश्चन कराते हैं अपन, एंड में विविध प्रश्न कराते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उसका गणित का डायरेक्ट क्वेश्चन था अपनी सीट का, और अपन जो क्लास में विविध कराते हैं उसका डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लीजिए। आप क्वेश्चन आ गए आपके सिटिंग अरेंजमेंट के, तो सिटिंग ये दोनों क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, अगर आप दिशा और दूरी के, ये जो क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी का है और ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो पहले दिशा और दूरी का क्वेश्चन करते हैं। देखो रीना अपने घर से कॉलेज जा रही है, यह उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है। उत्तर की ओर क्या चलती है बताओ? 500 मीटर। अब उत्तर की ओर जा रही है 500 मीटर, यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं, ये उत्तर की ओर गई और 500 मीटर गई, चलो गई, यहाँ चलना शुरू कर दी, 500 मीटर गई, जैसे बोल रहे बना। फिर वह मंदिर से ठीक बाएं, देखो 500 मीटर चलती है, फिर मंदिर से ठीक बाएं और मुड़ती है तथा 700 मीटर चलती है। तो बाएं मुड़ गई और 700 मीटर चल गई, ये लो बाएं मुड़ी 700 मीटर चला दिया मैंने। ठीक है, दाएं और मुड़ते हुए वह 2.5 किलोमीटर दूर बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है। दाएं और मुड़ जाती है, ऊपर मुड़ेगी, दाएं ऊपर मुड़ती है और 2.5 किलोमीटर चल जाती है, ऐसे मान लिया अपन, है ना। इसको रिक्शा लेती है, फिर वो बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाएं और 3.3 किलोमीटर, ये बाएं इधर होगा क्योंकि दाएं इधर होता है, 3.3 किलोमीटर की यात्रा करती है। रीना के कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी कितनी है ना। देखो इनके बीच की न्यूनतम हवाई दूरी आपसे पूछिए। अगर हम बात करें, जोड़ने की बात करें, तो भैया अगर ये 3.3 किलोमीटर है, ये 700 है, तो अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से दूरी की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें आपके सामने, तो यहाँ से ले सकते हैं वहाँ तक की दूरी, ये 3.3 हो रहा है, तो डायरेक्ट अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए इस प्रकार से, तो न्यूनतम दूरी निकल सकती है आपके सामने। जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देते हैं अपन, सीधी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी निकाल सकते हैं, है ना। अब हवाई दूरी का मतलब ये होता है कि वहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ जाए, है ना, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो देखो अगर ये ज़्यादा दूरी जोड़े अपन, तो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हो जाता है। इसे तो कितना हो जाता है? 7 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं चाहिए अपन को ये वाली दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी, क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये देखो ये वाली दूरी है ना, ये दूरी है जो आपको निकालनी है, करेक्ट है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा पर खींचोगे तो इसको यहाँ पर मिला देता है। अगर इस पर मिलाओगे आप मिल जाएगी, यहाँ पर है, तो ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। जब इन दोनों को निकालोगे ना आप, डिस्टेंस निकाल लोगे, तो निकालने के बाद जो दूरी आएगी वो 5 किलोमीटर है। कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, बिल्कुल सिंपल सी बात। और अगर ऐसे लोगे ना पूरी दूरी यहाँ से यूँ जाएगा तो 7 किलोमीटर आएगा, तो 7 किलोमीटर कुल दूरी होती है। उस हवाई दूरी पूछिए न्यूनतम, तो 5 किलोमीटर आएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहना चाहता है वो देखिए आप, नोटिस कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की। अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तर की ओर मुँह किए हुए 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। अब 5 लड़कियां बैठी, उत्तर की ओर मुँह कर रखा है सबने, ऐसे कह सकते हैं सबने मुँह उत्तर की ओर ऐसे। और जब उत्तर की ओर मुँह होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। जब उत्तर की ओर मुँह होता है सबका, 5 लड़कियां बैठी उत्तर की ओर मुँह करके। अब आगे क्या बोला देखो, रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। रीता लता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है।
रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है और अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। सीमा पंक्ति किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। सीमा जो है पंक्ति किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब सीमा यहाँ भी नहीं है, सीमा यहाँ भी नहीं, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है सीमा, है ना। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा? तो सीमा के दोनों छोर की मना कर दिया है। तो देखो अब अपन कह रहे हैं यहाँ से बिठाना शुरू करते हैं सीमा को। ये देखो, हाँ, सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। अलका सीमा के बाईं और तीसरे, अगर मैं सीमा को यहाँ लेता हूँ, देखो, है ना, यहाँ पर सीमा को ले लिया मैंने, तो इसके बाईं और तीसरे स्थान पर अलका होना चाहिए, बाईं और। तो देखो बायां तो उधर है ही नहीं, तो बताओ मुझे सीमा को कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ पर। अगर मैं ले लो 5 2 लड़कियाँ हैं, अगर मैं सीमा को यहाँ ले लेता हूँ 1 2 और 3, इसके बाईं और तीसरे स्थान पर, तो अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी ये वाली, ठीक है। अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान बैठी 1 2 और 3। तो ये बोला था अलका सीमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, और सीमा दोनों किनारों पर नहीं भी बैठी, वो भी आ गया काम अपने। और आगे देखिए क्या बोला, वो लाइन काम में लेते हैं। रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर, अगर लता के दाईं और दूसरे स्थान पर, अगर लता को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसके सर पर बैठ जाएगा, तो लता को यहाँ लेना पड़ेगा। रीता लता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, ऐसे बैठेगी। अब क्या बचा? एक ही लड़की बची है और एक ही खाली स्थान बचा है, तो बेचारी वो अपने आप बैठ जाएगी यहाँ पर जो भी होगा। तो यहाँ पर जो भी लड़की है जिसका नाम इन्होंने नहीं दिया है, और हो सकती है कोई भी हो, उससे कोई प्रकार नहीं पड़ता है, बस आपसे मध्यम पूछा है, तो मध्य में 2 लड़कियाँ इधर हो जाएगी, 2 लड़कियाँ, मध्य में कौन हो जाएगी? आपकी लता। मध्य में कौन हो जाएगा? आपकी लता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लता। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं। 5 की सीटिंग थी, तो ज़्यादा लोगों को बिठाया भी नहीं था, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ठीक है। इसके बाद CHIPS और Y एक नियमित षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। षटकोणीय मेज भी है, तो षटकोणीय मेज ऐसी होती है, इस प्रकार की षटकोणीय मेज होती है। षटकोणीय 6 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। षटकोणीय मेज पर 6 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ये बायां होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, जब ऐसे घूमते हैं। ये दायां होता है आपका, इस प्रकार से। ये हो गया नियमित षटकोणीय मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। PY के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखो, तो Y दाएं इधर घूमता है, तो PY के दाईं और दूसरे स्थान पर, Y के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ये पहला स्थान है, यानी बिठाते हैं। PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा देना, ठीक है। आगे देखो, C और S के मध्य में एकमात्र व्यक्ति बैठा है। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम दी है, देखो यहाँ पर और कुछ नहीं है। PY के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है, तो C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है, तो C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है। तो देखो इधर तो बिठा नहीं सकते, इधर C और S बिठा सकते हैं, यहाँ यहीं बिठा सकते हैं C और S, है ना। उसके मध्य एकमात्र व्यक्ति I बैठा है, ठीक है। अब देखो C और S, यहाँ C भी हो सकता है, यहाँ S भी हो सकता है, ये पता नहीं, और मध्य I तो बैठा है उनकी, ठीक है। तो क्योंकि पता नहीं ना CS कहाँ पर होगा, कंफर्म नहीं है। H के सामने कौन बैठा है? H के सामने कौन बैठा? अब H तो अकेली जगह बची है, H तो अपने आप यहाँ बैठे, तो बताओ, तो H के सामने कौन बैठेगा? H के सामने I बैठेगा, ये वाला। H के सामने कौन बैठेगा? I। तो उसकी जरूरत नहीं थी, राइट, आसान क्वेश्चन था। तो H के सामने कौन बैठा है? इन्फॉर्मेशन भले कम है, लेकिन उतनी है जिससे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन प्रकार है। तो ये कह सकते हैं H के सामने कौन बैठा है? I बैठा है। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 106 आप, ठीक है। देखते जाइए और आगे आ जाइए। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं अपन, देखो नोटिस करो। इस क्वेश्चन को देखना आप, ऑरेंज को ऐसे लिखा गया है, तो पहले मैं ऑरेंज को पढ़ लेता हूँ। ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है, देखो ऑरेंज को देखो, OP प्लस 2 आ रहा है, Q आ रहा है, RS प्लस 2 आ रहा है, AB प्लस 2 आ रहा है, NO प्लस 2 आ रहा है, GH प्लस 2 आ रहा है, EF प्लस 2 आ रहा है। मतलब इस नाम से इस नाम के जो अक्षर आ रहे हैं उनमें सब में प्लस 2 हो रहा है। अभी क्या हो रहा है बताओ? प्लस 2। जिस अक्षर से शुरू करते हैं उसे गिनते हैं, जिसमें खत्म करते हैं उसे नहीं गिनते हैं। अब इसमें एक बात नोटिस करोगे, अक्षर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये वाटर सबका हटा देते हैं। अभी ये वाटर सबका हटा दिया अपन ने, वाटर आगे सब में दिया है, साथ में तो कॉमन मान हो गया वाटर, तो वाटर हटा दिया। अब आप गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पर वाटर हटाए, कितने अक्षर हटाए? 5 अक्षर, 2 3 4, यहाँ पे अपन 5 अक्षर रिड्यूस कर देते हैं। अब बच गया अपने पास भी 5 अक्षर, और पीछे के यहाँ पे 5 अक्षर, उनमें वही संख्या लगा सकते हैं जो वहाँ पर लगाए थे। तो देखो नोटिस कर सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो OP प्लस 2 करेंगे अपन। अगर आप नोटिस करोगे तो आपका आंसर होगा, तो देखो ये आपका बन रहा था ना, वैसे बढ़ा सकते हैं अपन वहाँ से। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये अपन ने सारे अक्षर हटा दिया आपके सामने, ये दो। अब कितने अक्षर बचे अपने 5 जो अपन ले रहे हैं, क्योंकि वही पैटर्न लेना पड़ेगा जो पैटर्न उसमें ले रहे थे अपन। ओ पी आना, या पर उल्टा लोगे ओ आना, और इससे जाएगा एन, तो क्या आएगा बताओ, एम आ जाएगा। क्या जाएगा बताओ, एम, क्योंकि उसमें +2 रहा है, काटने के बाद इसमें -2 रहा है। और भी देख लेते हैं इसमें, जी से उल्टे जाओ, जी से 7 नंबर पे -2, तो आप +2 रहता है, इसमें -2 रहा है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। पैटर्न पे, क्योंकि आगे वाला जो 5 अक्षर है वो काटने पड़ेंगे, टोटल 10 हो रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 107 हो गया आपका। अब यूँ समझो इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल, रीजनिंग का या मैथ का दोनों की बात करें अपन, तो इसका सबसे अच्छा सवाल है ये। कहते हैं कि बहुत अच्छा सवाल दिया, इनपुट आउटपुट से अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है, एक में से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें जरूर दिमाग लगाया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो इनपुट आउटपुट का, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया था, वो इजी क्वेश्चन था। इसमें दिमाग लगाए, समझो तो इसको अच्छे समझाएंगे, गौर से देखना। तो देखो आपको लिख रहा है इनपुट में वेरियस 26, टारगेट 21, 4, 88, होस्ट 59, टेस्ट 46। अब ये लिख रहा है, देखो तो यहाँ अक्षरों के हिसाब से बात करिए। देखो सबसे पहले क्या आ गया आपका वेरियस, इसमें अक्षर ज़्यादा है, फिर उससे कम इसमें, उसमें कम इसमें, फिर इसमें कम अक्षर है, फिर इसमें कम अक्षर है। तो सबसे पहले 4 को भेजा इसमें, सबसे पहले किसको भेजा बताओ, 4 को, मतलब ये फर्स्ट नंबर है इसका, है ना, ये फर्स्ट नंबर पर गया है इसे, है ना, तो ये फर्स्ट नंबर पॉसिबिलिटी इसकी देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, नोटिस करना आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ये फर्स्ट नंबर पॉसिबिलिटी इसकी, ये सेकंड नंबर है 4 अक्षर, 5 अक्षर थर्ड नंबर है ना, ये 4 नंबर हो गया आपका, 5 अक्षर, ये 5 नंबर हो गया। इस प्रकार से लाइन से गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसकी बात करें तो यहाँ अंकों को जोड़ के हिसाब से लिया, तुम सोच रहे हो किस बीच में कैसा आ गया, ये कैसा आ गया, तो अंकों के हिसाब से भी है। 6 4 10, 10 का 1 लिया है, ये 3 लिया है, ये 16 हो गया, 16 में 6 कितना होगा, 7 होता है, ये 8 हो गया आपका, ये 9 हो गया, ये भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिया है। तो इस प्रकार से पैटर्न बना गया है, अगर गौर से देखो तो यहाँ भी अपन यही पैटर्न बनाएंगे और इस प्रकार से इनको नाम देंगे, है ना, ताकि अपन जो जमाए इनपुट में वो अपन को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनपुट दे रखा है वो देखिए आप, इसको काम में ले सकते हैं अपन, ये वाला इनपुट, इसको अपन स्टैक, जो वहाँ जगह नहीं है तो उसकी जगह यहाँ लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पर देखो, तो अगर बात करें हम आपके सामने, तो सबको नाम दे देते हैं। सबसे कम अक्षर वाला कौन सा है बताओ, यहाँ पर स्ट्राइक है, ऑफ है, ऑफ है भैया, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद 4 अक्षर वाला सेकंड नंबर दे देते हैं, 4 अक्षर के बाद थर्ड, 3 अक्षर वाला दे देते हैं, फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा अक्षर है, ये वाला देते हैं, और इसको देते हैं 5। अब इनको जोड़ के देखते हैं अपन, ये 3 और 6 कितना हो रहा है, 9, ये कितना हो रहा है आपका 8, है ना, और ये 11 का 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 10 का 0 1 हो जाएगा। ये हो जिस प्रकार से आ गया आपके सामने, ये दे रखा है। अब आपको लाना कैसे इनपुट में, उसी सीरीज में लाना है जैसे आप ला रहे हैं, तो इस पर पैटर्न में तो वैसे लाना जैसे लाते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक संख्या पीछे ले जाओगे, एक नाम आगे ले जाओगे, इस प्रकार से आपको चरण बनाने हैं। और सारे चरण बनने के बाद अपने आप जो तीनों क्वेश्चनों का जवाब है वो अपने आप आएंगे भाई चरण बनने के बाद, लेकिन आपको चरण बनाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो कंटिन्यू जब चरण बन जाएंगे आपके, तो अपने आप पैटर्न बन जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे ये बोला चरण फर्स्ट में विंड के दाईं ओर की संख्या का योग क्या होगा, तो चरण फर्स्ट ले आता हूँ मैं। देखो तो चरण फर्स्ट लाएंगे, सबसे पहले आगे कौन जाएगा बताओ, फर्स्ट नंबर चला जाएगा, तो ये फर्स्ट नंबर को आगे ले गया मैं, है ना, और आगे थर्ड ऐसे कैसे रखा, 1 ऐसे कैसे रखा, 5 7 4 ऐसे कैसे रखा मैंने, ऐसे लिख दिया आपके सामने, है ना। और ये जो 2 है आपके सामने, इस 2 को भी आपने ऐसे कैसे लिखा, तो अंत में कौन जाएगा आपका, 1 जाएगा भी, तो 1 यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है ना, 1 पीछे पीछे चल जाएगा आपका, तो 1 अपन पीछे पीछे ले लेंगे। और ये आया फर्स्ट, इधर से फर्स्ट पीछे ले लिया, 4 है ना, 2, ये 2 ले लिया, ये ले लिया अपन ने, इसका फर्स्ट तो वहाँ चला गया आगे, तो ये 8 ले लिया, ये सेकंड हो गया, ये 9 हो गया, और ये फर्स्ट आ गया आपका पीछे। ठीक है, अब आपसे बोला था विंड को क्या लिखेंगे, तो आप देखो चरण फर्स्ट में विंड के दाईं ओर संख्या का योग क्या होगा, तो पहला चरण है ये, तो विंड के दाईं ओर, तो विंड किसको लिखा है अपन ने, विंड लिखा है। देखो अगर अपन बात करें सेकंड को, इस सेकंड को विंड लिखा है, तो सेकंड यहाँ पर है अपना, ये विंड है। अब इसके दाईं ओर जो संख्या है ना, उसका योग क्या होगा, एक तो 9 है और 1 है, तो बताओ 9 किसको लिखा था अपन ने, एक तो 36 को लिखा था 9, और 1 किसको लिखा था 82 को। तो आप क्या करोगे, 82 और 36 को जोड़ देंगे, और 82 36 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 8 और 11, तो आपका जो आंसर आएगा वो 118 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात थी नहीं, न कोई बड़ा वेरिएंट है जो अपन को आपको दिक्कत आएगी करने में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से आगे के चरण बनाते जाएंगे और बाकी के 2 क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरा चरण बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 109 में क्या था, निम्न कौन सा पद चरण 5 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं से दूसरा है। तो देखो वैसे दाएं से पांचवा ही हो गया, तीसरा और दूसरा, दाएं से पांचवा। पर ये तब क्या होगा जब चरण 5 निकालोगे आप, तो सारे चरण लिख लो 1 2 3 4 जैसे मैंने लिखा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, और कौन सा होगा वो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। इसी में इस प्रकार से यहाँ भी ऐसे करते हो, इसमें कौन सा पद चरण 3 में दाएं छोर से तीसरे पद के बाएं छोर से होगा, वही पांचवा हो गया दाएं से, तो पांचवा दायां जब देखोगे 53 आंसर आ जाएगा आपका। आप निकाल के देखना, पहला चरण लिखा है अपन ने, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चरण तक लिख दो आप, तीसरा चरण लिख दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 53 आपका। इसका आंसर आ जाएगा आपका 53, बिल्कुल सिंपल है। तो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, एक बार पैटर्न समझ में आने के बाद तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाते भी। तो क्वेश्चन करने में कोई इजीली अप्रोच था, आसानी से हो जाता। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसका दोनों आप कर सकते हैं आगे के चरण लिखकर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 111 से। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, तो एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, जिसमें मैंने एक्स और वाई ले लिया, ये एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, ये एक ले लो तो ये 6 गुना हो गया इसका बड़ा है। वह प्रतिशत जिससे वाई एक्स से कितना कम है। तो देखो ऊपर क्या लिखते हैं अपन, इन दोनों का अंतर लिखते हैं अभी। इन दोनों क्या लिखते हैं बताओ, अंतर लिखते हैं। जैसे मैंने दोनों का अंतर लिख दिया 5, और भाग लगता है जिससे तुलना कर दें, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा कितना प्रतिशत कम है। तो देखो काट देते हैं, 200 कितनी बार कटेगा 3 बार, 200 काट दो कितनी बार कटेगा 50 बार, 5 पंजे 25 है ना, और 3 8 या 24 है ना, 3 3 9, तो 83 से 1/3%, ये आ जाएगा आपका आंसर 83 से 1/3%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते थे अपन। गणित का क्वेश्चन था, प्रतिशत का, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आगे देखो, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 250 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 120 आते हैं। जून का महीना है तो आप जानते हैं जून के महीने में कितने दिन होते हैं, जून के महीने में 30 दिन होते हैं। अभी जो रविवार शुरू हो रहा है, रविवार शुरू हो रहा है मतलब जून के महीने में 5 रविवार आएंगे, तो ये समझो का 252 आगंतुक एक दिन में आते हैं रविवार को, तो 5 रविवार आएंगे तो कितने आ जाएंगे देखो, तो 5 दूनी 10, हासिल 1 हो जाएगा, 5 पंच 26, हासिल 2 हो गए, हाँ ना, तो ये 12, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, तो 12 60 आगंतुक हो गए। ये तो रविवार को आ गए। अब 120 आगंतुक डेली आते हैं और ऐसे 25 दिन तक आएंगे, ठीक है। तो ये 0 25 दूनी 50, हासिल 5, 3 हो गया, 3000 आगंतुक आ गए। तो टोटल आगंतुक हो गए अपने पास, जोड़ोगे आप 3000, ये कितना 4260, तो 4260 आगंतुक हो गए अपने पास, और टोटल 30 क्योंकि औसत चाहिए आपको, तो ये तो टोटल आ गए। तो राशि को योगफल बटा राशियों की संख्या, तो आप 30 का भाग लगा दो, 0 0 कट जाएगा। अब 3 का फाड़ा बोलो, 1 3 3, 4 3 12 और 2 3 6, तो 142 का औसत रहेगा भैया। औसत का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन पे, तो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब औसत का सिंपल कैलकुलेशन पे आसान सवाल दिया गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, अपन आसानी से कर दिया आपके सामने। और देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है अपना, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं अपन। देखो आप, तो अगला क्वेश्चन वापस रीजनिंग के आ गए। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, संख्या 6 4 2 5 7 9 8 में अंकों का आरोही क्रम में पुनर्वस्थित करने के बाद कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो संख्या ऐसी लिख देता हूँ मैं, 6 4 2 5 7 9 8, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे लिखेंगे 2 4 5 है ना, 6 है ना, 7 8 और 9। अब कितने अंक ऐसे होंगे जो स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आप जानते हैं किसकी स्थिति अपरिवर्तित है, आपको दिख गया होगा है ना। एक तो 7 अपनी जगह पे रहा है ना, और देखो 4 अपनी जगह पे रहा है, तो 2 ऐसे जो अपने स्थान नहीं बदले, मतलब अपनी जगह पे रहे। ये आप गौर से देख सकते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। मान लीजिए कि दिए गए कथन सत्य हैं, तो कोई ए बी नहीं है, तो आप कहते हैं कोई ए बी नहीं है, तो ए ये हो गया आपका, बी ये हो गया, ऐसा बोलो। कुछ बी सी है तो कुछ बी सी हो जाएगा, ऐसा बना सकते हो। सभी सी डी है तो सारे जो सी हैं वो डी के अंदर आ जाएंगे, तो जितने भी सी है मैंने डी के अंदर ले लिए। ये मुझे 3 कथन दिए गए थे, अब मुझे निष्कर्ष दिए 2, इन दोनों निष्कर्ष से बताना कौन सही है और कौन सा नहीं है। तो कुछ ए डी है, ये संभावना है। देखो क्या बोला, इतना बड़ा डी है, इसका बोल रहा है कि कुछ ए डी है, ये संभावना है। तो देखो संभावना तो किसी की भी हो सकती है, ये सभी ए सी है, तो सारे ए तो सी हो नहीं सकते, तो 100% गलत है। और जहाँ संभावना होती है वो तो यह कंडीशन में जाता है। जैसे ए और डी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि तीनों कथनों से ए और डी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो संभावना हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कुछ ए डी है, ये संभावना है। बेचारे ने संभावना लिखी, बिल्कुल सही बात है, तो आप कह सकते हैं पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये तो संभावना है, कुछ ए डी है, ये हो सकता है बेस संभावना में, और संभावना में जो पता नहीं हो सकता है भी, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। 114 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ, देखो किसी विशेष जानकारी खोजना है, ये अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, इसको देख के नोटिस कीजिए, आप मैथ रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ।
यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन है, देखो नोटिस कीजिए, ये भी रक्त सम का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या कह रहा है वो देखिए। यदि जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई का भाई है, हाँ ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है डायरेक्टली। तो कौन सा का अर्थ है कि एम पी का चाचा है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले अपन। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन उठावा और उसको करना सॉल्व कर दो, उस एम पी का चाचा आना चाहिए। जैसे मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूँ, मैंने ए लिखा, एम एस आर और पी, ऐसे लिखना है आपको। ये लिखने का तरीका मैं एक ऑप्शन बताऊंगा, आपको 4 ऑप्शन चेक करने, जिससे एम पी का चाचा जाए वो आपका आंसर है। मैं एक ही सिखा रहा हूँ आपको। देखो पी प्लस का मतलब क्या, पहले से जेड वाई का भाई है, मतलब उल्टा बोला है, मतलब ये इसका भाई है, ये बोला गया है, ठीक है। अब भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब देखो जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई का, देखो यहाँ पर वही तो सीधा ही बोला था, क्योंकि जेड वाई बोला, जेड आगे बोला था, आगे जेड वाई बोला है, तो फिर इसका मतलब वही है, डायरेक्टली आगे वाले को बोला है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको, ये देखो दोबारा लिख देते हैं, एम एस आर और पी। अब पढ़ते हैं जेड वाई का भाई है, तो जेड वाई का अर्थ जेड वाई का, देखो ये बोला ना जेड वाई का भाई है, ये भाई हो गया। और आगे क्या बोला बताओ, हाँ आगे का जो किसका है, भाग है, भाग का मतलब क्या है, जेड वाई का पिता है, ये पिता हो जाएगा। आपने फिर वापस भाग है, दोबारा वापस ही पिता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि देखो एम पी का चाचा होना चाहिए। एम पी का क्या होना चाचा, ये आपके पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या होते हैं आपके दादाजी, और दादाजी का भाई क्या होता है, वो भी दादाजी होगा भी। तो ये तो इससे तो नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करना, जिससे एम पी का चाचा आ जाए वो आपका आंसर है। तो ये आपको खुद को चेक करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात। जैसे मैंने पहला चेक कर दिया ना ऐसे, वैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथा भी चेक करना पड़ेगा। इसमें 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 रहा आपका, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं में। अब आप जानते हैं कि शंकु के आयतनों में अनुपात लिख लेते हैं अपन। ये पहला शंकु है, इनके आयतनों में अनुपात है, और शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है आप जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर और H1/H2, ये रिलेशन होता है। अब क्या बोला उसने, देखो क्लियर पढ़ो, उनके आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर है तो एक एक लिख लेता हूँ मैं, बराबर हो गया, ये आयतन बराबर कट रहा है। और उनकी त्रिज्याओं में 2:1 का अनुपात है, त्रिज्याओं में 2:1 और ऊंचाइयों में अनुपात 6। 2 का स्क्वायर 4, ये 1 उधर चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा ये। तो ऊंचाइयों में जो अनुपात आ जाएगा आपका 1:4 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये शंकुओं का क्वेश्चन था, आयतन का इजी क्वेश्चन दिया गया था, वो फर्स्ट शिफ्ट में अच्छा क्वेश्चन था, पहले सेकंड शिफ्ट में ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो आसानी से दिया है। ये क्वेश्चन भी गणित का था लेकिन इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो नियमित ज्यामितीय आकृति कोणों के संख्या के आधार पर आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लिखना था, पहले 2 नंबर लिखते थे आप, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज लिखने थे 6 नंबर लिखते थे आप, फिर उसके चतुर्भुज का पंचभुज लिखने थे 5 नंबर। तो ऑप्शन भी देख लो 2, 6, 5, तो 2, 6, 5 इसी में और किसी में भी नहीं है, तो 2, 6, 5 इसमें भी है, इन दोनों में ये देखो 2, 6, 5। तो और लिखना पड़ेगा आपको, तो अब लिखना पड़ेगा, देखो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज लिखना पड़ेगा, 3 आएगा, ये 3 भी आ रहा है साथ में, तो 3 भी इसमें, ये 3 इसमें भी है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, हो जाए। अब ये वापस दिशा और दूरी का क्वेश्चन आ गया। इस दिशा और दूरी क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो नोटिस करना, गौर से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं और फिर वामावर्त 180 डिग्री मुड़ते हैं। देखो तो पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, तो ये दिशाएं होती है इस प्रकार की टोटल, और आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, मतलब इधर मुँह कर रखा है आपने, इधर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। आप दक्षिणावर्त दिशा में 45, दक्षिणावर्त 45 डिग्री, वामावर्त 180 डिग्री, और फिर से आप दक्षिणावर्त 270 डिग्री। तो दक्षिणावर्त जोड़ देंगे भैया, तो 270 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 315 डिग्री, तो दक्षिणावर्त हो गया, और 180 डिग्री वामावर्त हो गया। तो वामावर्त घटा देंगे, दक्षिणावर्त आ जाएगा, देखो ये 5 आ जाएगा, 11 में 3 आ जाएगा, और 135 डिग्री। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त क्या होता है आपका घड़ी की दिशा में, तो पूर्व से 135 डिग्री मतलब 3 खाने, 1, 2 और 3 खाने, तो 3 खाने घूमते ये दिशा आ जाएगी। और ये दिशा कौन सी होती है बताओ, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, बिल्कुल सिंपली। तो आपका आंसर आ गया दक्षिण और पश्चिम। ये क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर भी। ये देखो वापस क्वेश्चन है रीजनिंग का, और इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, बड़ा कौन सा अलग है, तो अलग बताना है आपको। देखिए अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है,
तो इन दोनों का अंतर करोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों का अंतर करो आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर इनका अंतर करो आंसर आ जाएगा, लेकिन इनका स्क्वायर का अंतर करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो ये अपने आप में अलग था, बिल्कुल सिंपल। तो सिंपल ऑफ पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एनालॉजी का अलग से हटना था आपको, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ओड मैन और एनालॉजी दोनों साथ मिली गई है। अब आ जाओ ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखो तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या कहा गया था वो भी नोटिस कीजिएगा। देखिए एक आयत का परिमाप दे रखा था 120 मीटर, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी दी थी भैया, तो लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं अपन, हाँ ना, चौड़ाई को x मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब परिमाप दे रखा है, देखो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ दो, 120 मीटर दे रखा है, तो 2 से काट दो 60 बार कट जाएगा, ये 3x बराबर 60, तो x बराबर आ गया आपका 20, x का मान 20 आ गया। अब x का मान 20 आने के बाद बताओ लंबाई कितनी आ गई आपकी 40 और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 20। अब आपसे क्या पूछा क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 40 गुणा 20 कितना होगा आपका 800, आंसर हो जाएगा आपको 800 वर्ग मीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। निम्न सब तार के क्रम में व्यवस्थित करें और देखिए बिल्कुल सही क्रम में जमाएं, तो सही क्रम में जमाना भी आपको। तो देखो पैटर्न ऑफ वेरिएंट सबसे पहले कौन आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शिशु होता है, क्या होता है बताओ शिशु, तो 3 नंबर जाएगा पहले, तो सबसे पहले मैं 3 नंबर को भेज रहा हूँ, पहले सबसे पहले शिशु आता है, ये शिशु हो गया। अब शिशु के बाद शिशु क्या बन जाता है, शिशु बच्चा बन जाता है। शिशु क्या बन जाता है बताओ बच्चा, तो शिशु को मैंने बच्चा बना दिया। बच्चे से बाद क्या बनता है, बच्चे के बाद क्या बन जाता है, फिर युवा बनता है। क्या बनता है बताओ, वयस्क बनता है युवा बनता है, पहले ये बताओ, पहले युवा बनता है या वयस्क बनता है, ये दोनों के चांस बनते हैं। देखो ये देखो इसमें 3 भी है 5 भी है दोनों में। अब 1 नंबर आ रहा है और एक 4 नंबर आ रहा है, मतलब युवा बनता है या वयस्क बन जाता है, तो पहले युवा होता है, हाँ ना, वयस्क बाद में होता है, हाँ ना, तो पहले युवा हो जाता है, फिर 4 नंबर आ जाएगा आपका, और फिर वयस्क हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद वर्ध हो जाएगा। तो आपको देखना कि 4 नंबर पहले आना है। 4 नंबर क्या आना है बताओ पहले, तो 3 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है देखो 4 नंबर, ये वर्ड, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शनों में देखना था, हल्का सा चूक जाते तो गलत हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ 128 नंबर क्वेश्चन पे। तो ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आए भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। यदि आर को ए और बी के बीच बांटना है तो पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। लस ले लिया देखो बी डी, तो ये हो जाएगा आपका ए डी और ये बी सी हो जाएगा, तो ये अनुपात जो हो जाएगा आपका ए डी अनुपात बी सी, क्या अनुपात हो जाएगा ए डी अनुपात बी सी। अब ए को कितनी राशि मिलेगी, तो जिसको निकालना उसके अनुपात को ऊपर लिखते हैं, तो ए का जो अनुपात है वो कितना है ए डी, जिसको निकालना ए डी, नीचे दोनों का जोड़ आएगा ए डी प्लस बी सी, और बांटना कौन सी राशि आर, तो आपका आंसर आ जाएगा ए डी आर ए डी बटा बी सी। ये बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो ये जिस भी दे रखा है ए डी प्लस बी सी, ऑप्शन नंबर, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें संख्या नहीं दी थी, बिना संख्या क्वेश्चन था। अब बिना संख्या का इजी क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है अगला आपका, वो क्वेश्चन आ रहा है भैया साधारण ब्याज का। 4 वर्षों में 2000 रुपये को 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है 80 रुपये, क्योंकि ब्याज दरों में अंतर बताइए। तो मूल राशि कितनी दे रखी है 2000 रुपये, आना ब्याजों का अंतर कितना दे रखा 80 रुपये, आना अब ब्याजों का अंतर इंटू 100 लिखते हैं अपन, जो हमेशा लिखते हैं अपन, ठीक है, ऐसा इंटू 100, और नीचे दरों का अंतर लिखेंगे, दरों का अंतर तो ये लिख देते हैं अपन, और समय कितना दे रखा है आपको 4 वर्ष। अब इसको काट दो आंसर आ जाएगा भी, तो चलो काट देते हैं। 4 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 से कितनी बार कटेगा आपका कितनी बार 100 बार, और 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा ये आर और उधर घुमा दो, तो दर कितनी आ गई आपकी 1%, दर कितनी आ गई आपकी 1%, तो आंसर आ गया आपका 1%। तो कोई बड़ी बात नहीं था, अपना पैटर्न पे क्वेश्चन था, मैंने कहा था डायरेक्ट आंसर आता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे कॉपी में बता रखे भी, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर पा रहे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 131 पे, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है भी, इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात है नहीं, तो आराम से देख सकते हैं आप। देखिए नोटिसेबल थिंग्स है, गौर से देखिए। 64 और 28 और ये 6 आ रहा है, तो इनका अंतर करो भैया, इनका अंतर करो तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। इनका अंतर करो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। इनका अंतर करो 81 आएगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9। तो आंसर कितना आ गया आपका 9। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो स्टार ज्यादा है वहाँ पर से ऑप्शन में से संख्या रखनी थी, और ऑप्शन में जैसे संख्या आप रख दोगे तो फिर क्या आना चाहिए, समीकरण बराबर होना चाहिए। तो कोई से भी रख सकते हो, जैसे 8 रखना चाहो तो 8 रख दो, 4 रखना 4, 9 रख दो, 7 रखना, तुम्हारी इच्छा हो जा रखो। तो मैं पहले 7 रख रहा हूँ, तो 7 को रख ले, देख लेते हैं अपन। स्टार के 7 रख रहे हैं, 7 2 है ना, प्लस है ना, तो स्टार रखने फिर यहाँ 7 रख दिया, प्लस 1 7 प्लस यहाँ 7 रखोगे तो 7 0 रखना पड़ेगा आपको, तो ये 7 0 है ना, नहीं आगे 7 है, हाँ तो 7 पहले 7 0 बराबर, वेरी गुड सही है। और यहाँ 1 लिखा, और यहाँ 7 7 से 177 लिखना पड़ेगा। अब ये समीकरण बराबर होना चाहिए आपको, क्या ये समीकरण बराबर हो सकती है भी, एक यहाँ तो 177 हो गया ना, 7 रखते हैं,
और यहाँ पर क्या बन गया 70, ये देखो इतनी संख्या बढ़ गई। तो जोड़ कर देख लेते हैं पहले अगर बन जाए तो चलो 0 7 7 7 14 और कितना 16 है ना। देखो आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखो 0 7 7 कितना होगा 14 और 14 और 2 कितना होगा 16, हासिल 1 हो गया। तो यहाँ तो 6 ऐसे बन रहा था, 177 बनना ही नहीं है ना। तो 7 तो वैसे कैंसिल है, तो पहले इसको हटा दें। अब इसको हटाने के बाद 7 के बाद क्या ले लें अपन 8 ले लेते हैं। तो 8 लो 82 हो जाएगा है ना, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 और प्लस हो जाएगा 80, अब होगा 188। अब जोड़ कर देख लो 8 8 16 16 और 18 का 8 हासिल 1 9 10 और 10 और 8 कितना होता है आपका 18। बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो मतलब क्या रख रहे हैं, पहले ऑप्शन से रख लेते तो आसानी से आंसर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो गणितीय संक्रियाओं का सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। और देखो और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख यहाँ पर जो बोला है थोड़ा सा ये था, ये क्वेश्चन भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें क्या है कि गैप लग रहा है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का ब्रेक लेता है। अगर भैया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जाए ना, कैसे चल जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद और 5 मिनट का ब्रेक ला, चलना कितना है 5 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल जाएगा, तो बीच में ब्रेक कहाँ से आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना तो क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा भैया, ध्यान रखेगा। सही कैसे हो जाएगा, 5-5 मिनट के ब्रेक आ जाएंगे। अब 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो 4 तो ब्रेक आ जाएंगे, 4 तो क्या आ जाएगा, सॉरी अपन 5 किलोमीटर 5 मिनट का आराम करता है, कितने मिनट का 5 मिनट का, तो 5-5 मिनट के 4 आराम आ जाएंगे और आधा घंटा लग जाएगा, है ना। 1-1 किलोमीटर की पॉसिबिलिटी में 30 मिनट तो वो हो जाएगा, 5-5 मिनट के 4 ब्रेक हो जाएंगे, ऐसे मिलाकर टोटल 50 मिनट लग जाएंगे भैया। कितने मिनट लग जाएंगे 50 मिनट। तो ये क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होकर क्या होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये बात याद रखेगा, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, हाँ ना, जब जाके क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और देखिए और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन अगर आप देखो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यही था, इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। देखो आप 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7,200 रुपये है। अब साधारण ब्याज दे रखा है देखो, और 20,000 रुपये की राशि है, तो यहाँ से दर निकाल दो पहले। तो पहला काम है आपका दर निकालने का, तो मैंने लिखा 7,200 रुपये, 20,000 रुपये मूल है ना, और 3 वर्ष है, दर है और बटा 100 है। ये 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, और 2 0 से आपने 2 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काटने के बाद फिर 2 0 कट गई इधर, और फिर 2 से काट दो 36 बार, और 3 से काट दो कितनी बार 12 बार। तो मतलब दर आ गई आपकी 12%। दर कितनी आ गई भैया 12%। तो पहली लाइन से आपने 12% दर, समान अवधि के लिए समान वार्षिक समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, दर भी समय भी वही रखना है आपको। तो देखो अगर आप रखोगे तो इसको सोल्व करना पड़ेगा भैया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आप जानते हैं 20,000 रुपये है, कितने रुपये 20,000 रुपये। एक और तरीका होता है जब अपन क्लास में बताते हैं, उससे भी कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। और 3 वर्ष 20,000, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर एक और तरीका जिसको समझाने में 1 घंटा लगता है, अपने पास है आना क्लास में, उससे भी कर सकते हैं 3 वर्ष का 12% की दर से, वो उससे भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। या फिर फिलहाल आप इसको सोल्व कर लो, जिसमें ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। इसके बाद अपन कह रहे हैं 138 वर्ष 2023 में कॉलेज में 5,000 छात्र थे, छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ती है, तो वर्ष 2025 में क्या होगा। तो भाई 5,000 छात्र थे, तो 5,000 तो छात्र थे, अब 24% की दर होगा तो 124/100 एक साल के लिए, और दूसरे साल के लिए फिर 124/100। अब देखो जीरो है जो उनको काटना ही पड़ेगा, तो चलो जीरो काट देता हूँ मैं। देखिए ये टोटल 3 जीरो तो कटी जाएगी, 3 जीरो काट दो, 5 से 2 बार कट जाएगा, और 2 से काट दो 6 बार, और 62। अब इनको गुणा करोगे तो गुणा डायरेक्ट इकाई क्यों कर लो, तो 2 को 4 से गुणा कर कितना आता 8। तो 8 की बात करें तो एक ही ऑप्शन में 8 दे रखा, तो आंसर ये हो गया। आगे मैं क्यों गुणा करूँ, ऐसे दिमाग लगाया करो पेपर के अंदर, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं तो कोई बच्चे 62 चॉइस से गुणा करना बैठ जाएंगे, है ना, तो इतना टाइम लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो ये देखो ना, 2 को इकाई को गुणा करने पर 8 आ रहा, 8 किसी ऑप्शन में है नहीं, मैच नहीं करा, तो ये आंसर हो गया। तो ये कितना समय बचा सकते हो आप, तो समय को बचत करना सीखो, देखो तब एग्जाम में पॉसिबल इवेंट बनेगा आपको। अब आ जाए 140 क्वेश्चन। ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी प्यारी थी और क्वेश्चन भी अच्छा था। तो क्वेश्चन क्या था देखो सुनो, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वे लोग जिन्होंने खुद रिश्वत ली है। तो सभी लोग भ्रष्ट है, देखो ऐसा तो कह नहीं सकते, सभी शब्द का प्रयोग हुआ है, का सभी लोग भ्रष्ट है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। जब ये कहना जितना आसान है उतना आसान नहीं है, तो अगर हम कहें ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान है। देखो जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली है ना, ये तो देखो, तो ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं। तो देखो अगर निष्कर्ष की बात करें तो ऐसा निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं अगर बात करें आपके सामने, क्योंकि एक कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है।
ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अपन, क्योंकि अपन कह तो सकते हैं इसके बारे में लेकिन बोल नहीं सकते। अन याद रखेगा, तो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण कर रहा था, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऐसा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिंपल। और देखिए और क्वेश्चन क्या था आपका 141, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं अपन, आना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि है ना नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा, इस वजह से अपन कर रहे हैं। दो वर्ग की त्रिज्याओं का योग दे रखा है, तो दो वर्ग की त्रिज्या R1 प्लस R2, ये दे रखी 75 सेंटीमीटर। उनकी परिधियों का अंतर दे रखा है 44, तो परिधियों का अंतर आता है आप जानते हैं 2 पाई, बाहर ले लेते हैं। R1 प्लस R2 ये दे रखा है 44। अब आप काट दो इसको, क्योंकि 2 से काटो 22 बार, और पाई का मान 22/7 रखो। R1 प्लस R2 बराबर 22, 22 से 22 कटेगा 7, इधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2, है ना। इसका मान कितना आ गया आपका 7, हाँ माइनस, सॉरी क्या दे रहेगा, परिधियों का अंतर दे रहेगा तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कर दे तो माइनस वाला मान आ जाएगा ये। चलो R1 अंतर R2 बराबर आ गया आपका 7, इधर से जाके 7 चला जाएगा। अब इनको सोल्व कर दें आपको, जिसमें आंसर हो जाएगा, क्या पूछा आपसे, वर्ग की त्रिज्याएं होगी। तो देखो ये R2 से R2 कट जाएगा पहले, चलो इनको काट दें, ये R2 से R2 कट जाएगा, तो 2R1 बराबर 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा 8। 2 से काटो इसको 4 बार और 1 बार, 1 तो होगी 41, 1 तो कितने की 41। आप 41 देखते हो, ऑप्शन देख लिया करो यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पॉसिबिलिटी। अब आगे देखिए और कैसा बनता है। एक दूध वाला क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा था। अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा क्वेश्चन आपको, आसान क्वेश्चन। शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20% दूध पानी है से बदला दिया जाए और ये प्रक्रिया 2 बार और की जाए। देखो जैसे मान लो पहले शुद्ध 100% दूध था, है ना, अब 20% दूध पानी से बदल दिया जाए। 100% दूध था पहले, कितना था बताओ, 100%। अब पहली प्रक्रिया करी जब दूध कितना बच गया, 80% दूध बच गया, 20% पानी डाल दिया ना पहली प्रक्रिया। दूसरी परसेंट वापस करोगे, दूसरी प्रक्रिया वापस करोगे तो 80 का 20% निकालना पड़ेगा, तो 80 का 20% सोडा होता है, 80 का 20% सोडा करते हैं 64%, तो दूसरी प्रक्रिया में आपका 64% दूध बच जाएगा, वापस 64 का 20% निकालना पड़ेगा तीसरी प्रक्रिया में, तो 64 का 20% निकाल सकते हो आप। देखो 20% निकालोगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से काटो इसको, 1 पंजे 5, फिर एक 2 पंजे 10 और 8 पंजे 6, 12.8 हो जाएगा। इसमें से 12.8 घटाओगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 51.2%। तो 3 बार दोहराना था ये, जिसमें आंसर आ जाता है आपको, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं थी क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल दी गई आकृति को ध्यान से देखें और आपको ये आंसर चाहिए था, तो आपको गुणा करना था और कुछ भी नहीं। 12 छंग 72 इधर गुणा करना था, और इसको 13 को 11 33 हासिल 3, और 11 एकम 11, 11 3 के 143। जब इन दोनों को हम जोड़ते 215 आ जाता। यहाँ भी ऐसा करना था, 9 8 72 और ये 12 12 144, जब इन दोनों को जोड़ते 216 आ रहा था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 11 नाम 99, 11 11 121, जब इनको जोड़ते तो आंसर कितना आ जाता, 200। 200 ज़्यादा आएगा, हाँ ना, 99 100 ऐसे हो गया, तो 100 220 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146। तो 146 को देखिए भी, अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना 146, और क्या कह रहा है देखो सुनो। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची, इस लेन देन में 15% की हानि हुई। उस वॉशिंग मशीन का किस मूल्य पर खरीदी, क्रय मूल्य पूछा है भैया, क्या पूछा बताओ, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका आता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 10,200 रुपये गुणा हानि, हानि कितने की है 15% की, तो 100/85 लिख सकते हैं। अब काट सकते हैं बिल्कुल, जिसमें आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटो आप 20 बार, 5 से काटो 17 बार, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, तो ये कट जाएगा 600 बार, 6 दूनी 12, तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 12,000 रुपये। तो आंसर कितना हो गया आपका 12,000 रुपये। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आसान सा क्वेश्चन था, लाभ आने का। इस क्वेश्चन में मुझे कोई बड़ी बात नजर नहीं आई, और बड़ी बात तो बताता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है भैया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात थी नहीं क्वेश्चन के अंदर। और दिखा देते हैं आगे, अगर और भी कोई गणित का क्वेश्चन है तो चलो ये 148 149 हो रहे, बस 2 क्वेश्चन हो रहे, तो 2 क्वेश्चन हो रहे गणित के, उनको और देख लेते हैं, नोटिस कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन, देखो 2 क्वेश्चन हो रहे, तो चलो दोनों को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है आपका, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, दी गई वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ कितना है आपका 15, और लाभ बटा क्या लिखते हैं अपन, क्रय मूल्य। तो 100 रुपये में बेच रहा तो खरीदा कितने में होगा, ये तो अपनी कॉपी का क्वेश्चन है, अपन 20 लेते, इसने 15 ले लिया, 85, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100,
तो 5 से काट दीजिए 3 बार, 5 से 17 बार, तो 300 बटा 17, 17 एकम 17, कितना बच गया आपका 13 बच गया, 130, 17 17 17 119 है ना, तो 17 से 11 बटा 17%, ये एग्जैक्टली आंसर है आपका, बिल्कुल सिंपल। एक और देखो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये 780 रुपये कर देते हैं तो उसको हानि होती है 2% बढ़ जाती है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो बताओ इन दोनों में अंतर जो आ रहा है वो 2% के बराबर है, तो बताओ 800 और 780 का अंतर कितना होगा 20 रुपये, तो आप कहते हो 2% बराबर 20 रुपये, 2% बराबर कितना 20 रुपये, तो बताओ 1% बराबर कितना होगा 10 रुपये, और 1% बराबर 10 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना 100%, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 100% बराबर आ गया आपका 1000 रुपये, तो 100% बराबर कितना आ गया आपका 1000 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, काफी इजी क्वेश्चन और काफी आसानी से कर पा रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना और अपने और दोस्तों को बताना, इस प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।